जब हमारे बच्चे प्रॉपरली सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर देते हैं 1 साल के बाद में, मतलब जो भी हम खा रहे हैं वो भी वो थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें ये एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कि हम किस टाइम पे अपने बच्चे को क्या खिलाएं। कई बार इस चक्कर में हम अपने बच्चे को ओवर ईटिंग करा देते हैं और कई बार इस वजह से हम क्या करते हैं, बच्चे को बहुत ही कम खाना दे पाते हैं जिससे कि उसका वजन नहीं बढ़ता है और अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को 2 से 3 बार ही दूध दें। के अलावा जितनी भी मील्स हैं बच्चे की वो सारी सॉलिड्स होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे को दिन में मिनिमम 4 to 5 मील्स ज़रूर दें। थोड़ा थोड़ा करके अगर आप देंगे बच्चे को तो बच्चा उसको डाइजेस्ट भी कर पाएगा और बच्चे को एक प्रॉपर इंटरवल पे खाने की आदत हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे की जो डाइट है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने थोड़े से एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइम पे बच्चे को क्या खिलाना है। ये बच्चे का खाने का टाइम हो गया और आपको कितना अपने बच्चों को खिलाना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। थोड़े ही दिनों में बच्चे की आदत हो जाएगी कि वो प्रॉपर सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर देगा और दूध धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर आपके पास में एक प्रॉपर रूटीन होगा, एक प्रॉपर फूड चार्ट होगा, एक प्रॉपर फूड आइडियाज होगा कि आप अपने बच्चों को क्या खिला सकते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या फूड आइडियाज है, मतलब आप ब्रेकफास्ट में क्या दे सकते हैं, आप मिड मॉर्निंग में क्या दे सकते हैं, आप लंच में क्या दे सकते हैं। इस तरीके के 5 मील्स के मैं आपको आइडियाज दूंगी। आपको हर कैटेगरी में आराम से 10 से 15, 20 ऐसे मैंने फूड आइडियाज दिए जिससे कि आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े या आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आपके घर में कुछ ना कुछ तो आइटम्स अवेलेबल होंगे ही जिनसे कि आप अपने बच्चों का प्रॉपर एक डाइट फॉलो करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं आपको दूंगी एक प्रॉपर टाइमिंग कि आपको अपने बच्चों को कितने बजे के अराउंड क्या खिलाना चाहिए, जिससे कि एक थोड़ा सा आपको रफ आइडिया लग जाएगा कि कितने घंटे के बीच में आपको खिलाना है, कितने घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाना है, और वो सारा कुछ आपको एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं, आपका बच्चा जिस टाइम पे उठता है उसके हिसाब से भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जब भी हम खाना बनाने जाते हैं। जितना टाइम खाना बनाने में नहीं लगता उससे ज़्यादा तो ये सोचने में निकल जाता है। ये जो फूड आइटम है ये आप 1 साल से लेके 10 साल 15 साल तक के बच्चों के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि 1 साल के बच्चे की जो क्वांटिटी है खाने की वो काफ़ी कम होती है और 10 से 15 साल के बच्चों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपके बच्चे की क्या एज है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। ये वीडियो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने सारे जितने भी हेल्दी ऑप्शंस हैं ना खाने के वो मैंने सेलेक्ट करके लाई हूँ। मैं इसमें बहुत ज़्यादा जंक फूड या मैदे वाली चीज़ें नहीं लेके आई हूँ क्योंकि अभी हमारे बच्चे ग्रो कर रहे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी खाना दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट के क्या क्या ऑप्शन है जो कि आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। सबसे नंबर 1 है वो है बाजरे की खिचड़ी। अगर आपके यहाँ पे अभी सीजन चल रहा है विंटर का या आपके यहाँ पे बाजरा आना स्टार्ट हो गया है, विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है बाजरे की खिचड़ी देना। बाजरे की जो तासीर है वो हल्की सी गर्म भी होती है। बाजरे की खिचड़ी आप विंटर में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर आप क्या दे सकते हैं, आप दे सकते हैं गेहूं का दलिया। गेहूं का दलिया आप पूरे साल में कभी भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें आप प्रॉपर गेहूं का भी दे सकते हैं, आप इसमें जौ मिक्स करके भी दे सकते हैं, आप सिर्फ जौ का भी दलिया दे सकते हैं। आप किसी भी तरीके का दलिया जो है वो ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप मीठा दलिया भी इंक्लूड कर सकते हैं और आप नमकीन वाला भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप दे सकते हैं रागी पॉरेज। अगर आपका बच्चा 1 साल 2 साल का है तो डेफिनेटली आप रागी का पॉरेज दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप रागी का पराठा बना सकते हैं, आप रागी की खिचड़ी दे सकते हैं और अलग तरीके के ब्रेकफास्ट आप बना सकते हैं बड़े बच्चों के लिए। लेकिन 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आप आराम से रागी का पॉरेज बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। मेरे चैनल पे इन सारे जो रेसिपीज़ है ना इन सब की वीडियोज़ आने वाली है बैक टू बैक। मैं बहुत जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालने वाली हूँ, आपको बहुत सारी रेसिपीज़ की वीडियोस मिलेगी। बट पहले आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में आप बना सकते हैं, अगर आपके बच्चे को मीठा बहुत पसंद है तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, आप शीरा बना सकते हैं, आप बना सकते हैं ओट्स की पॉरेज। ओट्स की पॉरेज की मैंने एक रेसिपी अपलोड की है, वो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। मेरी डॉक्टर बहुत ही अच्छे से खाती है, वो बाहर का सेरेलैक खाना छोड़ दिया उसने, ओट्स के पॉरेज जब से उसने खाना स्टार्ट किया है। तो उस वीडियो को ज़रूर आप चेक कीजिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेक करना और बच्चे के लिए ज़रूर बनाना।
ओट्स में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि बच्चे को बहुत लंबा टाइम तक एनर्जी देते रहते हैं धीरे धीरे करके, और बहुत ही हेल्दी होता है वो बच्चों के लिए। बड़ों के लिए भी ओट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ओट्स की पॉरेज बना सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप नॉर्मली उसको मिल्क में मिला करके भी दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को नमकीन पसंद है तो आप नमकीन पॉरेज बना के दे सकते हैं। तो अलग अलग आप अपने बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप बना सकते हैं रागी, उड़द दाल, और इन सब का एक पॉरेज बनता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। रागी भी है उसमें, और उड़द दाल के इतने सारे फायदे हैं। उड़द दाल की यहाँ मैं एक नहीं 2 रेसिपीज बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। उड़द दाल रागी का पॉरेज आप अपने बच्चों के लिए इंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बच्चों को ज्यादा खाने का मन नहीं होता। किसी किसी दिन आप नोटिस करेंगे आपका बच्चा काफी अच्छे से खा रहा है, किसी किसी दिन आप नोटिस करेंगे आपका बच्चा खाना कम खा रहा है। वो सिर्फ वेरी करता है डे टू डे, कभी बच्चों को ज्यादा मन करता है खाने का, कभी नहीं करता है। तो आप क्या कीजिए कि आप जो स्वीट पोटैटोज, जो शक्करकंदी होती है, आप सिंपली वो भी थोड़ा सा मैश करके, मतलब बॉईल करके उसको, और फिर आप उसको मैश करके बच्चों को दे सकते हैं। आप उसको ओवन में गर्म कर सकते हैं, रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके भी आप उसको दे सकते हैं बच्चे को मैश करके। तो स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकता है। बच्चे को पनीर पराठा दे सकते हैं। पनीर हम जानते हैं प्रोटीन से भरपूर होता है, पराठा तो हर किसी को पसंद होता है, तो आप पनीर पराठा बना के दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ही हल्की सी मिर्ची खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं खाता तो आप बिना मिर्ची के ऑब्वियसली बनाए, थोड़ा सा आप इसमें सॉल्ट और ये सारी चीज़ें मिला देंगे तो बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। नमकीन सा फीका सा मत बनाना। अगर 1 साल से छोटा बच्चा है तो फिर आप पॉरेज वगैरह की तरफ ही जाना, वो पराठे वगैरह भी इतना नहीं खा पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे 18 महीने से ऊपर है तो आप उनको पराठे दे सकते हो, बहुत ही अच्छे से इनको एंजॉय करते हो। आप दे सकते हैं बच्चों को पोहा, आप दे सकते हैं उपमा। एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ मैं पोहा, उपमा, पराठा, ये जो चीज़ें बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे ने थोड़ा सा खा के छोड़ दिया है या वो बहुत कम खाया है, बाकी के दिन ज़्यादा खा लेता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा फ्रूट भी दे सकते हैं बच्चे को, आधा एक जितना भी बच्चे को भूख हो। तो आप इन ब्रेकफास्ट के साथ में आप फ्रूट भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर आप अगर फ्रूट नहीं देना चाहते तो आप जूसेस भी दे सकते हैं। मॉर्निंग में अगर बच्चों को जूसेस लेने की आदत हो जाती है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं बेसन का चीला। बेसन के चीले की इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है, मैं आपको बता नहीं सकती। चाहे कोई वेट लूज करने की बात कर रहा हो, चाहे कोई वेट गेन करने की बात कर रहा हो, चाहे वो ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहा हो, बेसन का चीला आपकी डाइट में ब्रेकफास्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप ये बेसन का चीला भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप दे सकते हैं बॉइल्ड छोले की चाट, बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है। आपके बच्चे तो छोड़ो, आपको भी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी ना कि अगर आपने एक दिन ये ब्रेकफास्ट बना लिया तो अगले टाइम से नेक्स्ट टाइम आप भी यही ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी, बहुत ही आसान है। तो आप बॉइल्ड चना चाट बना सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है चना, तो यस आप बॉइल्ड चना चाट दे सकते हैं। आप बना सकते हैं ढोकला। ढोकला बहुत तीखा नहीं होता, हल्का सा खट्टा मीठा होता है और हल्का सा नमकीन भी होता है, तो ढोकला बहुत अच्छा रहता है, बहुत लाइट होता है। तो यस आप ढोकला भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो अब चलिए हम मूव करते हैं अपने मिड मॉर्निंग की तरफ। मिड मॉर्निंग में हम क्या खिलाएं बच्चों को, उसके बारे में बात करते हैं। आप मिड मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा आलू को, बॉइल्ड आलू को मैश करके दे सकते हैं। आप उस आलू को दही के साथ भी मैश करके दे सकते हैं। वहीं जो मैंने आपको ब्रेकफास्ट में बताया था, आप शक्करकंदी को, स्वीट पोटैटो को भी मैश करके दे सकते हैं। आप कोई भी एक फ्रूट दे सकते हैं मिड मॉर्निंग में, एक या आधा जितना भी बच्चे को भूख हो उस हिसाब से। आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ भी बच्चे का ज़्यादा खाने का मन नहीं है लेकिन उसको पनीर खाने का बहुत पसंद है, तो आप थोड़े से पनीर के क्यूब्स जो सिंपली उसको कट करके दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपके बच्चे की एज की, उसकी बच्चे की एज क्या है, उसकी भूख क्या है, उस हिसाब से आप क्यूब कट्स करके दे सकते हैं। 1 साल का बच्चा तो मैक्सिमम 2-3 ही वो खा पाएगा, 2-3 साल का बच्चा है तो वो डेफिनेटली ज़्यादा खा सकता है, तो आप पनीर क्यूब्स दे सकते हैं। आप सूप दे सकते हैं इस टाइम पे, थोड़ा सा लाइट भी रहेगा और बहुत जल्दी उसको डाइजेस्ट भी हो जाएगा, जैसे कि लंच टाइम तक उसको भूख भी लगाएगी वापस से। तो आप बच्चे को पनीर क्यूब्स भी दे सकते हैं। और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, अभी 1 साल से छोटा है, तो भी आप बच्चे को फ्रूट प्यूरीज वगैरह इस टाइप पे दे सकते हैं। आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे की, तो आप बनाना दे सकते हैं, बच्चे को पियर दे सकते हैं, कि वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यस आप इस टाइम पे कोई फ्रूट वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंच की। सबसे
सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने बच्चों को सिंपली पहले आप कोशिश कीजिए कि जो आप खाते हैं अगर आपका बच्चा वही खाना खा पाए ना, ये सबसे अच्छी चीज़ होगी। आपको अलग से भी कुछ नहीं बनाना पड़ेगा और बच्चे की बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ उसको मिल पाएगा अच्छे से। तो सिंपली हम लोग क्या खाते हैं जनरली, रोटी सब्जी या रोटी दाल या दाल चावल या रोटी सब्जी दाल चावल, कई वो हर जगह वेरी करता है कि आप किस तरह कितनी हैवी डाइट लेते हैं, कितनी लाइट डाइट लेते हैं, किस टाइम का वेदर है, आप गर्मियों में कम खाते हैं थोड़ा सा, सर्दियों में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके घर के इन्वायरमेंट पे, बाहर के वेदर। तो अगर आप रोटी सब्जी अगर आप खाते हैं तो रोटी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी। रोटी में भी आप गेहूं की रोटी, उसमें आप नाचनी का आटा थोड़ा सा मिला सकते हैं, रागी का, जौ का आटा थोड़ा सा मिला सकते हैं, आप उसमें मकई का आटा मिला सकते हैं। बहुत सारे तरीके के अलग अलग आटे आप मिक्स करके मल्टीग्रेन चपाती भी बना सकते हैं। साथ में आपको सैलेड भी ज़रूर देना चाहिए बच्चे को। सैलेड से बच्चे हाइड्रेटेड रहते हैं, फ्रेश फील करते हैं। तो सैलेड में कभी आप खीरा दे सकते हैं, ककड़ी दे सकते हैं और गाजर दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं। डिपेंड की सीज़न में क्या चल रहा है आप उस हिसाब से कुछ भी सैलेड का थोड़ा सा पीस ज़रूर बच्चे को ज़रूर दें। हम बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों में कुछ स्पेशल ऐसी सब्जियां हैं जो कि आपको बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। तो आपको इंक्लूड करना चाहिए पालक। पालक बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत सारे उसमें आपको, एक तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है पालक, हीमोग्लोबिन की कभी कमी नहीं होती है। 1 साल के बच्चों को थोड़ा सा हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है तो उस टाइम पे आपको पालक ज़रूर इंक्लूड कराना चाहिए बच्चे को। आप दाल रोटी भी दे सकते हैं, दाल में आप कोई भी दाल ले सकते हैं, कोई भी 2 दाल को मिक्स करके आप ले सकते हैं, कोई भी मिक्स दाल आप ले सकते हैं, तो आप कोई भी दाल ले सकते हैं। उसके बाद में आप लौकी इंक्लूड कर सकते हैं। मेरी डॉटर को लौकी बहुत पसंद है। सारे बच्चों का टेस्ट बहुत अलग होता है, किसी को कोई सब्ज़ी अच्छी लगती है, किसी को कोई कम पसंद आती है। तो आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जियां सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लौकी आप इंक्लूड कर रहे हैं। मेरी डॉटर को लौकी डायरेक्टली पसंद नहीं है, लेकिन लौकी चने की सब्जी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इस तरह से मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हैं। आप कासीफल ज़रूर इंक्लूड करें, जिसको हम कद्दू भी कहते हैं। तो पंपकिन आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। टिंडा हो गया, पनीर की सब्ज़ी हो गई, या आप राजमा भी दे सकते हैं। आपको थोड़ी सी वेरिएशंस आपको करने होंगे, थोड़ा चेंज करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि एक ही सब्ज़ी को आप हफ्ते में 2 से 3 बार रिपीट करें। बहुत सारी चीज़ें आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जियों का जो लिस्ट है वो एंड होती है। आप अपनी तरफ से भी जो भी आपके सीज़न में चल रही हो, आप आलू गाजर भी दे सकते हैं। आलू गाजर बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है बच्चों को आलू गाजर। जो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, 2.5-3 साल के बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, तो आप अब वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप कोई भी वो सब्ज़ी जो सीज़न में चल रही हो, आप वो बच्चे को आराम से खिला सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इडली सांभर। इडली सांभर बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। नमक भी उसमें काफ़ी कम होता है, मिर्च भी उसमें बहुत ना के बराबर होती है, इडली में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ये आप इडली सांभर बच्चों को दे सकते हैं। आप डोसा दे सकते हैं, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और डोसा खा सकता है तो ये आप डोसा दे सकते हैं। आप मेदू बड़ा दे सकते हैं बच्चों को। मेदू बड़ा बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। डीप फ्राइड चीज़ें तो वैसे ही बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। आप उत्तपा दे सकते हैं, जिसको उत्पम भी कहते हैं कई जगह पे, आप वो दे सकते हैं। या फिर आप सिंपली राइस और दाल दे सकते हैं। दाल चावल बच्चों को दे सकते हैं। आप राजमा चावल बच्चों को दे सकते हैं। आप छोले चावल बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप चावल कभी कभी इंक्लूड कर सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से आप 2 दिन दाल चावल या राजमा चावल ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आप किसी दिन वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी अच्छे से जो सीज़न की वेजिटेबल्स हैं वो डाल के आप अच्छे से पुलाव बना सकते हैं। बच्चों को 80% बच्चों को जो है वो पुलाव अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से खाते हैं बच्चे। तो यस, आप पुलाव बना सकते हैं। किसी दिन आपको लग रहा है कि आज आपका बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, तो आप उस दिन पुलाव बना लीजिए। आप चाहें तो बच्चों को छोले पूड़ी दे सकते हैं। जो सब्जियां मैंने ऊपर बताई थी, उन सब्जियों में जिन जिनके साथ में पूड़ियाँ चलती हैं, तो आप कभी कभी पूड़ी बना सकते हैं, कभी कभी पराठा बना सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा डिफरेंट चीज़ें खाने में हर दिन, और वो बहुत अच्छे से खाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इवनिंग में आपको क्या खिलाना है, इवनिंग स्नैक में क्या खिलाना है। पहली चीज़ तो आप बच्चे को इस टाइम पे दलिया दे सकते हैं। अगर आपने सुबह दलिया बनाया तो आप उसको शाम को भी दे सकते हैं। थोड़ा सा आप उसमें, या तो आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर दो। अगर आपने सुबह दूध दलिया दिया है तो आप इवनिंग में क्या करो, थोड़ा सा उसको आप नमकीन बनाने के लिए थोड़ा सा उसको फ्राई कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी आपको ब्रेकफास्ट से काफ़ी कम रखनी है, क्योंकि अभी हमें बच्चे को डिनर भी खिलाना है। अगर आपने भरपेट दलिया खिला दिया तो बच्चा
जो है वो डिनर उसको करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो आप यहाँ पे दलिया दे सकते हैं कोई भी। आप यहाँ पे पॉरेज दे सकते हैं। पॉरेज इस टाइम पे देना काफ़ी अच्छा रहता है इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे इवनिंग में जनरली खेलने जाते हैं, घर पे भी खेलते हैं। तो पॉरेज आप दे सकते हैं बच्चों को, जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे ब्रेकफास्ट में, आप उनमें से कोई भी पॉरेज दे सकते हैं। आप बच्चों के लिए नमकीन सेवैया बना सकते हैं, ये आप खुद भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी आपको लगेगी और एक हेल्दी ऑप्शन भी है। अगेन आप बॉइल्ड चना चाट दे सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ बॉइल्ड चना चाट। आप खा के देखिएगा, ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने चने बॉईल करेंगे उस दिन आप डेफिनेटली दिन में 2 बार बॉइल्ड चना चाट खाएंगे। तो ये आप बॉइल्ड चना चाट बच्चों को दे सकते हैं। आप अगेन पनीर का कोई क्यूब दे सकते हैं। जो हमने मिड मॉर्निंग में आपको ऑप्शंस बताए थे ना, वो आप इवनिंग में भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मिड मॉर्निंग और इवनिंग का जो स्नैक है वो हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं, जिससे कि बच्चा लंच और जो डिनर है ना वो अच्छे से कर सके, बट कहीं भी उसको भूख भी ना लगे, ऐसा हमको रखना होता है। तो जो भी मैंने मिड मॉर्निंग में बताया था उनको आप इवनिंग में भी ले सकते हो, जो मैं इवनिंग में बता रही हूँ वो आप मिड मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा इनको स्वैप भी कर सकते हैं। आप बच्चों को सत्तू खिला सकते हैं। यार सत्तू कितना ज़्यादा टेस्टी होता है ना। सत्तू को आप सिंपली पानी में घोलो और थोड़ी सी शुगर उसमें डालो, कितना टेस्टी लगता है सत्तू। तो आप बच्चे को सत्तू खिला सकते। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी और बच्चे को भी कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप कोई भी जूसेस दे सकते हैं पहली चीज़। फिर आप कोई भी शेक्स दे सकते हैं, जैसे आप चॉकलेट शेक बना सकते हैं, आप चीकू का शेक बना सकते हैं, आप मैंगो शेक बना सकते हैं। मैंगो आते तो बच्चों को कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मैंगो शेक बना सकते हैं, बनाना शेक बना सकते हैं। तो इवनिंग में आप बनाना शेक बना सकते हैं, आप बच्चों को भी पिलाइए और खुद भी पी सकते हैं। अगर बहुत जल्दी हो रही है, कुछ भी बनाने का इतना टाइम नहीं हो पा रहा है, इवनिंग में कई बार हम लोग को बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो आप बच्चों के लिए बनाना को मैश करके बच्चों को आप खिला सकते हैं, आप पोटैटो को मैश करके खिला सकते हैं, आप शकरकंदी को मैश करके खिला सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप बच्चों को इवनिंग में दे सकते हैं। सूप आप बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद भी सूप पी सकते हैं। अगर आप बच्चों को सूप पिलाना स्टार्ट कर देते हो, बच्चों में एक बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी अभी से। तो आप ये सूप भी इंक्लूड कर सकते हैं इवनिंग स्नैक में। पनीर चाट भी बना कर दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको छोले चाट बताया था वैसे ही आप पनीर चाट भी बना सकते हैं। आप चाहें तो छोले में भी थोड़ा पनीर इंक्लूड करके दे सकते हैं, तो आप पनीर चाट बच्चों को दे सकते हैं। आप कोई भी सीजन का कोई भी फ्रूट बच्चों को दे सकते हैं। अगेन ढोकला, शीरा, सूजी का हलवा, इस टाइप की चीज़ें भी जो है वो इवनिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम रहेगी ब्रेकफास्ट के कंपैरिजन में। है अपने डिनर ऑप्शंस पे। डिनर ऑप्शंस भी यहाँ मेरे पास बहुत सारे हैं। जो मैंने लंच में बताया अगेन आप वो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसके अलावा बहुत सारे बताने वाली हूँ। आप अप्पे बना सकते हैं, अप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो आप अप्पे बना के खिला सकते हैं। ध्यान रखिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दाल को किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। जो मैंने आपको लंच में नहीं बताया था, इवनिंग में वो बहुत अच्छा रहेगा, थोड़ा लाइट भी रहेगा, स्टिल थोड़ा हेल्दी रहेगा, हैवी भी रहेगा, जिससे कि बच्चे बार बार रात को नहीं उठेंगे। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप पंपकिन के साथ में कोई दाल मिला सकते हैं, आप लौकी के साथ में कोई दाल मिला सकते हैं, आप टिंडे के साथ में भी कोई सी दाल मिला सकते हैं। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप बच्चों को बीन्स की सब्जी दे सकते हैं, आप आलू बीन्स दे सकते हैं। बच्चों को ना अलग अलग चीज़ें खाना अच्छा लगता है, बच्चों को सैंडविचेस बहुत पसंद होते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को रोटी सब्जी नहीं खानी है, दाल चावल नहीं खाना है, तो कभी कभार आप डिनर में बच्चों को पनीर सैंडविच या वेजिटेबल सैंडविच आप बच्चों को दे सकते हैं डिनर में। आप बच्चों को पराठा दे सकते हैं, गोभी पराठा, आलू पराठा, अनियन पराठा, पनीर पराठा, बहुत सारे तरीके के पराठे, आप कोई भी पराठा एक बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपने दिन में बहुत हैवी खाया था, अभी आपको कुछ लाइट खाना है, तो आप दलिया दे सकते हैं बच्चों को, आप खिचड़ी दे सकते हैं, आप दाल चावल की खिचड़ी दे सकते हैं, आप बाजरे की खिचड़ी दे सकते हैं, आप रागी की खिचड़ी दे सकते हैं, और आप चाहें तो आप कोई भी पॉरेज दे सकते हैं बच्चों को। बट आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर जो बड़े लोग खाते हैं ना वैसी चीज़ें देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप पुलाव बना के खिला सकते हैं बच्चों को, वेजिटेबल पुलाव। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइमिंग आपकी क्या होनी चाहिए, कि ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक किस किस टाइम पे आपके बच्चे को आपको क्या क्या देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे टाइम अज्यूम कर रही हूँ, वो ये है कि आपका बच्चा सुबह 7 बजे उठता है और 10 बजे सोता है, तो यहाँ पे ये टाइमिंग मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आपका बच्चा किसी और टाइम पे उठता है या सोता है तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो सारे टाइम्स को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। सो सपोज जब आपका बच्चा सो के उठता है उस टाइम पे आप अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं पीने के लिए। तो जैसे ही आपका बच्चा उठता है तो आप बच्चों को सबसे पहले दूध दे सकते हैं। उसके 2 घंटे बाद करीब 9 बजे के आसपास आप बच्चे को ब्रेकफास्ट दे सकते हैं प्रॉपर। जो भी मैंने आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बताए उनमें से कोई भी आप ब्रेकफास्ट दे सकते हैं।
सो आप ब्रेकफास्ट देने के बाद में आप बच्चे को सुला सकते हैं नहला धुला के, फिर बच्चा जब सो के उठेगा फिर आप 12 बजे के आसपास में बच्चे को जो है वो मिड मॉर्निंग स्नैक दे सकते हैं। फिर बच्चा जनरली नहीं सोते हैं, बच्चा थोड़ा खेलने में लगा रहता है, फिर आप 1:30 बजे के आसपास जो है वो बच्चे को लंच दे सकते हैं, प्रॉपर खाना खिला सकते हैं। फिर नैप लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, तो फिर भी यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि हाँ आपका बच्चा शायद सो लेगा थोड़ी देर, तो 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक का टाइम बिल्कुल फ्री है, क्योंकि लंच और डिनर हमारी डाइट में थोड़ी सी हैवी होती हैं। सो यहाँ पे हम 1:30 बजे से लेके 5 बजे तक कुछ नहीं खा रहे हैं। 5 बजे के आसपास हम अपने बच्चों को देंगे इवनिंग स्नैक। इवनिंग स्नैक में से कोई भी आप एक ऑप्शन लेके आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम 3 घंटे तक बच्चे को खेलने देंगे। बच्चे को जो भी एक्टिविटी करनी है, उसके बाद में हम 8 बजे के आसपास में जो अपने बच्चे को डिनर देंगे। डिनर के 2 से 3 घंटे के बाद में मतलब 10 से 11 बजे के आसपास उसको एक बार हम फिर से मिल्क दे देंगे, जब भी वो सोने जाने वाला होता है। कुछ बच्चों को होता है कि वो दूध पीते पीते ही सोते हैं, दूध बिल्कुल उनको चाहिए ही चाहिए और होना भी चाहिए। रात को सोते वक्त दूध जरूर पीना चाहिए। बच्चों की ये जो हैबिट्स बनी हुई हैं इनको ना आप तोड़ें। आप 10 से 11 बजे के आसपास में आप बच्चे को 1 कप मिल्क दे सकते हैं। तो यस, ये आपके टाइमिंग्स रहेंगे, आप इनको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो कीजिए कुछ टाइम तक, फिर धीरे धीरे ये आपकी भी हैबिट में आ जाएगा और बच्चे की भी हैबिट में आ जाएगा खाने का। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, 2-2.5 साल के भी हैं, 1.5 साल के भी हैं, वो भी रात में कई बार उठते हैं। तो अगर आप इस तरीके की जो डाइट फॉलो करेंगे ना, तो आपका बच्चा रात को उठना बिल्कुल बंद कर देगा, आराम से अच्छे से वो नींद लेगा, प्रॉपर उसके खाना डाइट वगैरह अच्छे से होगी, एक्टिविटीज उसकी अच्छे से चल रही होंगी, तो बच्चा प्रॉपर अच्छे से सोएगा। तो ये आप एक बार इसको फॉलो करके देखिए। 5 से 7 दिन आपको थोड़े से एफर्ट्स देने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद में बच्चे की हैबिट में आ जाएगा, तो बच्चा आराम से खुद से खाने लगेगा। तो यस, ये है मेरी तरफ से एक वीडियो, थोड़ा सा मैंने आपको हेल्प करने की कोशिश की है इस वे में कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर क्या क्या खिला सकते हैं किस किस टाइम पे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।